तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों, आज हम गेम एनालाइज करेंगे अनीश गिरी वर्सेस मक्सिम वजीरलागरेव के बीच में, जो कि 83rd टाटा स्टील मास्टर्स 2021 में खेला गया था। तो दोस्तों, इसमें अनीश गिरी वाइट थे और मक्सिम वजीरलागरेव ब्लैक थे। तो सबसे पहले इसमें E4 खेला गया, E4, फिर C5, नाइट F3, D6, D4, C into D4, नाइट इंटू D4। बहुत सारे लोग आप में से ये ओपनिंग खेलते होंगे, आपको इसका नाम भी पता होगा, जो कि है सिसिलियन ओपनिंग। तो ये बहुत ही कॉमन ओपनिंग है और बहुत ही अच्छी ओपनिंग भी है। उसके बाद नाइट F6 खेला गया और फिर उसके बाद नाइट C3, नाइट को डेवलप किया, A6, H3 और उसके बाद E5, नाइट पर अटैक किया और फिर नाइट F3, नाइट को बचाया। अब जो वेरिएशन है वो सिसिलियन नेशडॉफ का वेरिएशन है। फिर उसके बाद बिशप P7 खेला गया ब्लैक ने, फिर उसके बाद G4 और फिर कैसल किया ब्लैक ने, G5। जो पोजीशन है वो पूरी इक्वल है दोनों की अभी। फिर नाइट H5, नाइट को बचाया, फिर बिशप C4, बिशप को डेवलप किया वाइट ने, फिर बिशप E6, बिशप पर अटैक किया वाइट के ब्लैक ने, फिर बिशप BB3, G6 के बाद बिशप E3 वाइट ने खेला। उसके बाद नाइट D7, क्वीन D2, रुक C8, लॉन्ग कैसल इसने किया वाइट ने, क्योंकि जो शॉर्ट कैसल करता अगर वो, तो ऐसा होता कि शॉर्ट कैसल करने पर उसका किंग साइड जो है वो ब्रेक है अभी, और ब्लैक बहुत ही इजीली उस पर अटैक कर सकता है, इसलिए उसने लॉन्ग कैसल किया। उसके बाद नाइट C5, बिशप इंटू C5, बिशप ने नाइट को मारा, फिर रुक इंटू C5, दोनों के नाइट और बिशप जो है वो एक्सचेंज हो चुके हैं। फिर उसके बाद H4, नाइट F4, नाइट को बहुत ही अच्छे पोजीशन में लाया है अभी ब्लैक ने, जिससे उसे पॉन का भी सपोर्ट है और वो बहुत सारे स्क्वायर्स भी कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद किंग B1, क्वीन A5, नाइट E1 और फिर रुक F8। जो नाइट पर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ चुका है दोनों रुक का और क्वीन का। फिर नाइट D3, नाइट इंटू D3, क्वीन इंटू D3, रुक इंटू C3, रुक इंटू C3। दोस्तों, उसने रुक से नाइट को एक्सचेंज कर लिया है। रुक 5 पॉइंट्स का होता है और नाइट 3 पॉइंट्स का, इसलिए वो बहुत ही अटैकिंग प्लेयर, वो बहुत ही अटैक कर रहा है ब्लैक। फिर बिशप इंटू C3, D5। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि वो रुक इंटू C3 खेलेगा और फिर क्वीन E2 आता, क्वीन को बचाता और फिर क्वीन B4, पर उसने ऐसा नहीं किया, वो पॉन नहीं लिया और खेला D5। फिर E इंटू D5, फिर बिशप F5, क्वीन D2, बिशप D6 और फिर C4, फिर क्वीन B6 से ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मूव है, जिससे क्या हो रहा है, जो C4 का पान है वो रुक फ्री में ले सकता है और बहुत ही अच्छी विन हो जाएगी ब्लैक के लिए। उसके बाद बहुत ही इजीली विन हो जाएगी। फिर वो बिशप पर प्रेशर बना के किंग को चेक दे सकता है। फिर उसके बाद किंग A1। अब जो है वो पॉन ब्लैक नहीं ले सकता, बिशप का सपोर्ट आ चुका है, तब पिन था बिशप, इसलिए नहीं मार सकता था। फिर उसके बाद A5, ब्लैक को A4 खेलना है, जिससे बिशप जो है वो पूरा ट्रैप हो जाएगा। बिशप को कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, सिर्फ A4 को जो है सपोर्ट देना है ब्लैक को। फिर C3 जो है, अब वाइट ने जगह बना लिया है अपने बिशप के लिए। C3 के बाद A4 पे वाइट ने बिशप C2 खेला, फिर E4, बिशप इंटू A4, बिशप ने A4 को मारा और जो RB1 दोस्तों बहुत ही अच्छी मूव होगी, जिस पर क्वीन पर अटैक आ रहा है और जो वाइट का किंग है वो बहुत ही सेफ हो जाएगा। फिर रुक इंटू C4, फिर बिशप B3, रुक पर अटैक कर रहा है, फिर रुक C5, रुक को बचाया, रुक H1 और फिर दोनों रुक बहुत ही एक्टिव है अभी वाइट के, और क्वीन भी एक्टिव है। ब्लैक जो है अभी वो F3 प्रिवेंट कर रहा है,
F3 प्रिवेंट करना, क्योंकि वो F3 से ऐसा हो रहा है कि वो पॉन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा ब्लैक के लिए, वाइट के लिए। फिर बिशप E5, रुक E3, क्वीन D6, किंग B2, B5 और फिर A3 खेला वाइट ने, रुक C8। जो पॉन है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो गया। अगर और भी थोड़े पीसेस के प्रेशर आएगा तो आएगा उस पॉन पे, तो वो अच्छा नहीं होगा वाइट के लिए। फिर रुक A1, B4, A इंटू B4, क्वीन इंटू B4। दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि C इंटू B4 क्वीन आ जाएगा, तो आप गलत है दोस्तों, क्योंकि वो पॉन बिशप से पिन है। तो उसके बाद D6 खेला गया और फिर D7 जो है वो बहुत ही अच्छी विन हो जाएगी वाइट के लिए, क्योंकि वो पॉन रुकता नहीं है और वो क्वीन में प्रोमोट हो सकता है। फिर RB8, बिशप पर बहुत ही प्रेशर बन चुका है, अब उसे सपोर्ट करना पड़ेगा वाइट को। फिर रुक A3, बिशप को सपोर्ट दिया, क्वीन B7, क्वीन को पीछे लिया, जिससे वो पॉन आएगा तो वो एक्सचेंज हो जाएगा। फिर किंग C1। अब जो है ब्लैक बिशप नहीं ले सकता, क्योंकि उसके वो क्वीन सामने, अगर रुक सामने होता तो वो ले सकता था। क्वीन D5 जो है वो बहुत ही स्ट्रांग थ्रेट है अभी। और फिर क्वीन D7, क्वीन D7 से जो है पॉन वो सामने नहीं जा रहा है। क्वीन B5 भी अच्छा होता। फिर क्वीन D5 खेला गया वाइट से। फिर बिशप इंटू D6, रुक A6, बिशप पर अटैक किया, वो बिशप पिन है, वो हट नहीं सकता है दोस्तों अभी। फिर रुक D8, बिशप को अब 2 सपोर्ट है। और फिर रुक इंटू D6, बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया है वाइट ने यहाँ। फिर क्वीन इंटू D6, क्वीन इंटू F7 चेक। अब देखिए दोस्तों, अब चेक आ चुका है। वाइट बहुत ही अटैकिंग खेल रहा है, अगर उसने अटैक नहीं किया तो उसकी भी जल्दी से मेट हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक भी बहुत अच्छा अटैक कर रहा है। फिर किंग H8, क्वीन F6 चेक, क्वीन इंटू F6, जी इंटू F6। अब दोस्तों पूरा एंड गेम चालू हो चुका है यहाँ से। फिर रुक D6, पॉन पर अटैक किया। फिर F3, वाइट ने ब्लैक के पॉन पर अटैक किया। फिर रुक इंटू F6, F इंटू E4, बिशप E6, बिशप को बचाया और बिशप पर अटैक किया। फिर E5, रुक पर अटैक किया, रुक F1 चेक। और फिर किंग B2, बिशप को सपोर्ट दिया, बिशप इंटू B3, किंग इंटू B3। अब दोनों के पास एक एक रुक है, पर वाइट के पास 3 आइसोलेटेड पॉन्स है और ब्लैक के पास 2 कनेक्टेड पॉन्स है। अब दोनों का पोजीशन जो है वो सेम है। फिर किंग G7, C4, रुक B1 चेक, किंग हटा, किंग A4, किंग F7, फिर C5, किंग E6, C6, पॉन को सामने किया। अब ब्लैक को उस पॉन को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो क्वीन में प्रमोट हो जाएगा, इसलिए रुक C1। फिर किंग B5, पॉन को सपोर्ट दिया, रुक C2, रुक C2, उसके बाद रुक E1, रुक E1 के बाद रुक C3, किंग B6, रुक B3 चेक, किंग A6, रुक A3 चेक, किंग B6, रुक B3 चेक, किंग A6, रुक A3 चेक। ऐसा बहुत बार हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद किंग B7, रुक B3 चेक, किंग C8, उसके बाद रुक B4, C7, रुक इंटू H4, रुक C1। अब जो है वाइट पॉन दे रहा है और अपने क्वीन को प्रमोट करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर उसके बाद रुक F4, पॉन को प्रमोट नहीं करने की प्लानिंग है ब्लैक की। किंग B7, अब वो वाइट का पॉन रुक ही नहीं रहा है दोस्तों। रुक F7, अब वो पिन हो चुका है पॉन। फिर रुक E1, पॉन को सपोर्ट दिया,
G5 पे किंग B8, फिर रुक F8 चेक, C8 इज इक्वल टू क्वीन। देखिए दोस्तों अब क्वीन बन चुकी है, इसलिए वाइट की पूरी विनिंग आ चुकी है। फिर रुक इंटू C8 चेक, किंग इंटू C8, H5, फिर उसके बाद किंग C7, H4, किंग C6। यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया दोस्तों, इसलिए कि अगर ब्लैक को जो है दोनों पॉन को सपोर्ट देना पड़ेगा, इसलिए किंग चाहिए। अगर किंग वहाँ चले गया तो वाइट का जो एक पॉन है वो प्रमोट हो जाएगा, इसलिए ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वाइट की पूरी विनिंग है। इसलिए अनीश गिरी ये राउंड जीतकर मगजीम वजीर लागरेव के बीच में जो मैच हुआ था, इसमें अनीश गिरी जीत गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।